मैं ਸਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਿੰਡ ਫਰੀਦਕੋਟ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲੋਕਪਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸੁਣਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਵੇਖਣਗੇ ਜੀ। सर देखा जाए तो शिकायत पिंडा काफ़ी आउंदियां जी, नरेगा विच घपला करदे सरपंच रल जांदे आ फैक्टरी लगदे। सर किद्दां हल पाउंगे? ਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਕੰਮ ਤਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਔਨਲਾਈਨ ਕੰਮ ਆ ਸਾਰਾ। ਡਿਮਾਂਡ ਲੈਂਦੇ ਇਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਡਿਮਾਂਡ ਲੈਂਦੇ, ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਵਗੈਰਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕਰਕੇ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਸਟਰੋਲ ਨਿਕਲਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। सर कई दे घरे बैठे ने कमां दे हाजिर लगदी है सर। नहीं, इस बारे तो नहीं कुछ कह सकते लोग। हाँ, मनरेगा स्कीम एक बहुत बड़ी स्कीम है और पूरी दुनिया में सबसे अच्छी और सबसे बड़ी यह स्कीम है और इसका सीधा संबंध लाइवलीहुड से है, जीवन यापन से है। और उस जीवन यापन में के इस स्कीम के अंतर्गत जो व्यक्ति जिसनों काम चाहिए ज़रूरत है, हाँ, वो 1 साल में 100 दिन का काम वो मांग सकता है और भारतीय संविधान के मुताबिक उसे 100 दिन का काम देने की जो जिम्मेवारी है वो भारत सरकार की है, क्योंकि उसमें स्टेट गवर्नमेंट भी है, क्योंकि वेलफेयर स्टेट है। तो इसीलिए यह जो स्कीम जो लागू की गई थी और जिससे वास्तव में बहुत से लोगों को लाभ मिला है, इसी कड़ी में ही अभी जो नियुक्ति हुई है यह इसलिए की गई है ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े और उन समस्याओं का समाधान के लिए हम सरकार द्वारा हमारी नियुक्ति की गई है और हम उन जो सुझाव हैं यानी कि सुझाव के तौर पर भी उनको और बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए इस पर कार्य हम लोग करेंगे। सर देखा जाए तो गाँव में और जैसे कम चलता है तो और जो गर्मी बैठ जाते हैं जो होते हैं ना कर्मचारी, वो गर्मी बैठ के अपनी स्टोर पे जो लगते हैं जो काम करते हैं घर में लग जाती है हाजिरी की, ऐसा क्या होता है? नहीं, ऐसा अभी हम लोग ने अभी ज्वाइन किया है, हम लोग देखेंगे। लेकिन कभी कभी बहुत सी बातें हम लोग बिना डॉक्यूमेंट प्रूफ के कई बार हवा में बातें होती हैं और रियल में तो एक सरकार का एक बहुत अच्छा सिस्टम होता है, ऑनलाइन है, जॉब कार्ड बनते हैं, पूरी प्रक्रिया रहती है। तो उसमें कभी कभी मानवीय मिस्टेक या कुछ लोग अगर इस प्रकार का है तो इसीलिए सरकार इसी दायित्व को और आगे बढ़ाने के लिए फिर से सरकार ने लोकपाल की नियुक्ति की है और ताकि एक बेहतर व्यवस्था लोगों के लिए, सरकार का मुख्य यही उद्देश्य है कि सभी लोगों को वेलफेयर मिले और कोई भी जो नीडी है, ज़रूरतमंद है, उसकी मदद करे और यह सरकार का दायित्व भी बनता है। सर जैसा आपने बताया अभी एक आदमी का एक कार्ड पर 100 दिन का जो काम रोजगार मिलता है, हाँ। वो मिलेगा और जो रोजगार प्राप्त करने वाले हैं उनको कम से कम कई बार होता है 6 दिन का काम मिल जाता है, उसके बाद वो झूमते फिरते हैं, उसके बारे में क्या कहें? हाँ, उसमें ये मनरेगा बहुत बड़ी स्कीम है, पूरे भारत की पूरी दुनिया के सबसे बड़ी स्कीम है। तो इसमें बहुत सी चीज़ें देखनी होती हैं कि कई बार एक व्यक्ति अकेला काम मांगता है तो एक व्यक्ति के लिए काम को आइडेंटिफाइड करना मुश्किल होता है। तो इसीलिए जब समूह बन जाता है और फिर उन व्यक्तियों के लिए वो आइडेंटिफाइड करते हुए काम फिर वो सुनिश्चित किया जाता है। तो इसलिए यह एक प्रक्रिया है। कभी कभी अज्ञानता या बहुत से गांव के अंदर उन तक जानकारी नहीं पहुंच पाती कि सर मुझे कितने दिन पहले आवेदन करना है। इसके बारे में हम लोग और आइडेंटिफाइड करेंगे कि अगर कहाँ पर समस्या है, अगर इस प्रकार की चीज़ें कहीं हैं तो उनको दुरुस्त करते हुए और इस स्कीम को और ज़्यादा बेहतर तरीके से लागू किया। सर ये मेरा सवाल नहीं, मेरा सवाल ये है जैसा कि आपने बोला समूह, हाँ, समूह की बात कर रहा हूँ। जैसे समूह की जो जैसे काम मिल जाता है, हाँ, हाँ, उनका 6 दिन का मस्टरोल निकल जाता है, हाँ, हाँ, ठीक है, उसके बाद उनको काम नहीं दिया जाता,
उसके बारे में बात कर रहा था। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि यह 365 दिन में 100 दिन काम लेना है, 365 दिन में, और उसकी सुविधा अनुसार उसको काम दिया जाता है, और यह संभावनाएं बहुत कम होती हैं। अगर इस प्रकार की भी कोई है तो हम इसके बारे में जो यहाँ टीम काम कर रही है उसके साथ डिस्कस करते हुए इन समस्याओं का भी निवारण करेंगे।